दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब 4 दोस्त मैकडोनल्ड या कोई और रेस्टोरेंट में जाते हैं और हर दोस्त के द्वारा अलग अलग ऑर्डर दिया जाता है, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज हो या फिर आलू टिक्की, और अगले 10 मिनट के अंदर वही डिश हमारे टेबल पे होती है और वो भी टेस्टी। लेकिन ये सब इतनी जल्दी होता कैसे, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। Leave a thumbs up if you like any videos, then subscribe the channel and press the bell icon to watch more latest videos very faster. दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल क्या बात है यार। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रोजन फूड बिजनेस के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस हमारे इंडिया में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और विदेशों में तो ये काफी पहले से किया जा रहा है। फ्रोजन इंडस्ट्री के मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मार्केट बहुत बड़ा है और अपने इंडिया में ये कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट में काफी पहले से यूज किया जा रहा है, लेकिन बैक स्टेज पे, क्योंकि अपने यहाँ सबको फ्रेश चाहिए होता है। साथ ही साथ आजकल की भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में कई बार खाना बनाना बड़ा मुश्किल काम लगने लगता है, क्योंकि जितना समय खाना बनाने में लगता है उससे कहीं ज्यादा समय तो खाना बनाने से पहले की तैयारियों में लग जाता है। ऐसे में फ्रोजन फूड यानी फ्रीज किए हुए खाने के प्रोडक्ट बहुत काम में आते हैं। इनका प्रयोग करके खाना बनाने में आसानी होती है और समय भी कम लगता है। यही कारण है कि आजकल हर जगह फ्रोजन फूड प्रोडक्ट की मांग बढ़ती जा रही है और हर बड़े शहर में ज्यादातर फ्रोजन फूड ही यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान हर चीज में कटौती कर सकता है लेकिन खाने में नहीं। इसलिए खाने से जुड़ा चाहे कोई भी बिजनेस हो, बाजार में उसकी मांग हमेशा बनी ही रहती है, अगर उसकी देखरेख सही तरीके से की जाए और ग्राहकों को सही रेट पे अच्छी सेवा दी जाए। अगर आप भी खाने से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करने का मन बना रहे हैं तो फ्रोजन फूड प्रोडक्ट का बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है और इसके लिए आपको किसी तरह के ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। और साथ ही साथ इस बिजनेस को आप शुरुआत में कम लागत से अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। आप खुद सोचिए दोस्तों कि कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स को अगर ऑफ सीजन बेचा जाए, चाहे वो भिंडी हो, गोभी हो या कोई और वेजिटेबल या फ्रूट्स, तो कितना मुनाफा दे सकता है अगर उसकी पैकिंग और ब्रांडिंग अच्छी है तो, क्योंकि वेजिटेबल और फ्रूट को हर घर में यूज किया जाता है। और अगर आपने फ्रोजन फूड प्रोडक्ट का बिजनेस करने का मन बना ही लिया है तो आपके लिए दही, चिकन, कटे हुए आलू, छिली हुई मटर, फिश, सलाद, फलों का रस, सब्जियां, डेयरी उत्पाद और भी दूसरे बहुत सारे ऑप्शन है। बस आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपके गांव या शहर में क्या इजीली मिल सकता है और आप मार्केट की जरूरत के हिसाब से उसे तैयार कर सप्लाई कर सकते हैं। एक बार जब आप फ्रोजन फूड का सिलेक्शन कर लेते हैं, यानी किस प्रोडक्ट से आप अपने बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो फिर आपको ये चेक करना होता है कि इसका रॉ मटेरियल कैसे आसानी से अवेलेबल होगा और हम उसको कैसे तैयार कर आगे मार्केट में बेच सकते हैं। और इसके लिए अपने एरिया के सभी सप्लायर से कॉन्टेक्ट करें और फिर उनसे रेट, कमीशन और दूसरे जरूरी बातों को पता कर लें। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको सीजन में ही वेजिटेबल और फ्रूट का स्टॉक अपने पास रख लेना होगा। दोस्तों, फ्रोजन प्रोडक्ट को काफी बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि वहाँ लोग ज्यादातर फ्रोजन प्रोडक्ट ही यूज करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ से बड़े लेवल पे फ्रूट और वेजिटेबल को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें फ्रोजन प्रोडक्ट प्रोसेसिंग प्लांट की, तो आप अलग अलग कैपेसिटी का प्रोसेसिंग प्लांट तैयार करवा सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, जैसे 100 kg पर डे, 500 kg पर डे, 1000 kg पर डे। और ऐसे प्लांट के जरिए फ्रूट और वेजिटेबल को वॉशिंग, कटिंग या स्लाइसिंग, ब्लांचिंग, डिहाइड्रेशन और पैकिंग किया जाता है। और अगर बात करें प्लांट में लगने वाली मशीन की, तो इसके लिए रोटरी टाइप वॉशर, स्लाइसर, पीलर, डाइसर, ब्लांचिंग टैंक, हॉट वाटर बॉयलर, हॉट एयर ड्रायर, डिफ्रीजर और पैकिंग मशीन की जरूरत होती है। और 500 kg पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी वाली सारी मशीन का प्राइस 10 से 12 लाख के आसपास आता है और आप इस बिजनेस की शुरुआत 20 से 25 लाख के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों, फ्रोजन प्रोडक्ट के बिजनेस के लिए बिजली, पानी और दूसरी जरूरी बातों का ध्यान भी रखना होता है। एक जनरेटर या इन्वर्टर की व्यवस्था जरूर कर लें, क्योंकि फ्रोजन प्रोडक्ट को सुरक्षित रखने के लिए आपके फ्रीजर का हमेशा चलते रहना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो सबसे पहले सब्जियों को धोकर साफ कर लिया जाता है वॉशिंग मशीन के जरिए। वॉशिंग मशीन में जेट स्प्रे लगे होते हैं, जिनके जरिए सब्जियां और फ्रूट काफी अच्छे तरीके से साफ हो जाते हैं। और फिर उन सब्जियों या फ्रूट्स को काट लिया जाता है सुटेबल साइज में स्लाइसर मशीन के जरिए। आप स्लाइसर मशीन में साइज सेट कर सकते हैं और सब्जियों को उसी साइज में काट दिया जाता है। और वहीं पीलर मशीन का उपयोग सब्जियों को छीलने के लिए किया जाता है और फिर काटी हुई सब्जियों को ब्लांचिंग किया जाता है। और ब्लांचिंग से मेरा मतलब है कि इन्हें गर्म पानी में डाला जाता है और फिर निकाल के ठंडे हवा या फिर ठंडे पानी से इसको ठंडा कर लिया जाता है। और ब्लांचिंग की वजह से सब्जियों का कलर, टेस्ट, फ्लेवर सेम रहता है। और ब्लांचिंग के बाद सब्जियों को ड्राई कर लिया जाता है हॉट एयर ड्रायर के जरिए। और फर्स्ट स्टेज में सब्जियों का मॉइस्चर 20% रखा जाता है और सेकंड स्टेज ड्राइंग में सब्जियों को 8% मॉइस्चर तक ड्राई कर लिया जाता है। और उसके बाद सब्जियों को अच्छे पैकिंग पैकर स्टोरेज एरिया में भेज दिया जाता है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और पैकिंग के समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि कोई वेस्ट पैकिंग के साथ पैक ना हो पाए, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर बात करें इस बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की, तो इस बिजनेस के लिए MSME में रजिस्ट्रेशन कराना होता है और ये रजिस्ट्रेशन किसी भी गवर्नमेंट स्कीम या लोन के लिए जरूरी होता है। फूड प्रोडक्ट होने के नाते आपको FSI का भी लाइसेंस की जरूरत, और अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस भी ले लेना चाहिए। और अगर आपके एरिया में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है तो आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से NOC भी लेना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ लोगों में अपने प्रोडक्ट का भरोसा बढ़ाने के लिए ISI का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। दोस्तों, प्रोडक्शन के साथ ही साथ मार्केटिंग पे भी खास ध्यान दें, क्योंकि आपके बिजनेस की सफलता उसके प्रचार पर भी निर्भर करती है। जब आपके व्यवसाय के बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा तो आपको ग्राहक कैसे मिलेंगे। इसलिए
फ्रोजन फूड बिजनेस की शुरुआत करते समय उसके प्रचार का भी विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों आपका इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।